आज है 14 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीदेगी सरकार। सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान के तहत हमने सिंचाई की व्यवस्था की है। उन्नत प्रकार के बीज और यंत्रों के लिए हम लगातार कृषि मेले लगा रहे हैं। 19 जून से उड़द और मूंग किसानों की पंजीयन की जाएगी। सोनम रघुवंशी और राज खन्ना को टेस्ट से सामने आएगा सच। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून पर शिलांग में हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज रघुवंशी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेघालय पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है और पूछताछ में लगातार चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के नार्को टेस्ट की मांग की गई, जिससे कि सारा का सारा सच सामने आ जाए। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर, इस तारीख को जारी होगी अगली किश्त। मध्य प्रदेश की 1.27 लाख लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना की राशि 16 जून को जारी होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 25वीं किश्त जारी कर प्रति हितग्राही के खाते में 1250 रुपए भेजेंगे। बता दें कि 16 जून को जबलपुर के शाहपुरा विकासखंड के ग्राम बेलखेड़ा में लाडली बहनों और महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। एमपी बोर्ड की 17 जून से 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से शुरू होगी। ये परीक्षा पहली परीक्षा में फेल या गैर हाजिर रहे विद्यार्थियों के लिए है। उत्तीर्ण विद्यार्थी भी श्रेणी सुधार के लिए इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 10वीं की परीक्षा 17 से 26 जून तक होगी। 12वीं की परीक्षा 17 से 5 जुलाई तक होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 11 जून तक विद्यार्थियों को आवेदन करना था। एमपी की संस्कृति को अब मिलेगा वैश्विक मंच। फ्रांस के साथ हुआ 3 साल के लिए एमओयू। एमपी सरकार ने फ्रांस के साथ बड़ा समझौता किया है। इस समझौते से प्रदेश की संस्कृति को अब वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी। ये समझौता 3 साल के लिए हुआ। एमओयू साइन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संयुक्त रूप से होगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के कलाकारों को वैश्विक मंच मिलेगा। एमपी में पार्षद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। इन 9 वार्ड्स में 7 जुलाई को मतदान। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में पार्षद उपचुनाव के लिए 7 जुलाई को मतदान होगा। वहीं 10 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में एक पार्षद के लिए उपचुनाव होगा। इसमें नगर पालिका परिषद बैरसिया के वार्ड 7, नगर पालिका परिषद सिवनी के वार्ड 11, नगर परिषद सांवेर के वार्ड 7, गौतमपुरा के वार्ड 15, ककरहटी के वार्ड 13, बिछिया के वार्ड 13, खान के वार्ड 8, न्यूटन चिकली के वार्ड 4 और नगर परिषद भीकनगांव के वार्ड 5 शामिल हैं। ग्वालियर में नलकूप खनन पर रोक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई। 15 जुलाई तक यहां रोक लगाई गई है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने इसका आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश के बाद जिले में निजी नलकूपों के खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। एमपी में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। सीएम मोहन यादव ने किया 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। जिले के गाडरवारा शहर के श्री पैलेस शादी भवन में शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां लोहे की 4 पहिया सीढ़ी लेकर जा रहे मजदूरों पर अचानक से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट का जबरदस्त झटका लगा। हादसे में 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से झुलस गए। इस घटना पर सीएम मोहन यादव ने शोक जताया है। एमपी में कोरोना का खतरा बढ़ा, अब तक 3 की हुई मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें इंदौर और दमोह और भोपाल के मामले शामिल हैं। बढ़ते कोरोना मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता जरूर बढ़ा दी, लेकिन राहत की खबर यह है कि ज्यादातर मरीजों में JN.1 सब वेरिएंट के हल्के लक्षण देखने को मिले। कई मरीज अस्पतालों में इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक करीब 77 मौतों की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में 18 जून तक दस्तक देंगे मानसून। शनिवार को भोपाल, इंदौर सहित 12 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन 2 मौसम प्रणालियों के असर से मानसून के 15-16 जून से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज शनिवार से मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। 18 जून तक प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो सकता है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया।
70 साल से अधिक उम्र वालों का आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू। आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को विशेष लाभ देने की घोषणा के बाद प्रदेश में उनका पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया। आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के पोर्टल के अतिरिक्त अस्पतालों के आयुष्मान केंद्रों में अपना पंजीयन करा सकते हैं। जो बुजुर्ग पहले से योजना में शामिल हैं उनका भी अलग से पंजीयन कराया जाएगा ताकि वर्ष में अतिरिक्त 5 लाख रुपए के उपचार की सुविधा का उन्हें लाभ मिल सके। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, मिठाई सहित अन्य चीजों में की गड़बड़ी तो खैर नहीं। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए मिलावटी सामग्रियों की जांच का अभियान प्रतिमाह चलाया जाता है, लेकिन दीपावली से पहले अक्टूबर में यह अभियान वृहद स्तर पर चलेगा। जांच के लिए प्रशासन ने 3 दल गठित किए, जिससे त्योहारों में ग्राहकों को शुद्धता की कसौटी पर परखी खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। प्रतिदिन सैंपल लिए जाएंगे और इसकी रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। इस बार हर स्टूडेंट पर होगी सीसीटीवी कैमरे की नजर। सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही हैं, लेकिन डेट शीट अभी तक जारी नहीं हुई है, पर परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इसके अनुसार बोर्ड परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा देंगे। उन्हीं स्कूल्स को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहां हर एक कक्ष में उच्च क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। 19 जून से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के पंजीयन शुरू होंगे। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की पैदावार करने वाले मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए सरकार ने पंजीयन की तारीख घोषित कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो मैसेज जारी कर जानकारी दी कि 19 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 जून से पंजीयन शुरू होने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पर मिलती है गर्मी से राहत। मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा एक सुंदर और शांत हिल स्टेशन है। यहाँ का तापमान गर्मी में भी 20 से 30 डिग्री तक रहता है। इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ जगहों पर तो तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। चिलचिलाती गर्मी, धूप और उमस से परेशान हैं और एक छोटा सा राहत पैकेज देने वाला ब्रेक लेना चाहते हैं तो कहीं सफर पर जा सकते हैं। जबलपुर में 30 जून तक एमपी के सबसे बड़े फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता बंद कर दिया गया है। विकास कार्यों के चलते ये फैसला लिया गया। आप आवाजाही के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबलपुर में दबो नाका चौक के नीचे 3 हिस्सों के रास्ते को आज से 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सीएम के जबलपुर और इंदौर में आयोजित। अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा देश शोक में डूबा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को जबलपुर और इंदौर में आयोजित अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुई यात्रियों की मृत्यु से पूरा देश शोक में डूबा है। उन्होंने लिखा कि शुक्रवार को जबलपुर और इंदौर में आयोजित कार्यक्रम स्थगित कर रहा हूं। कुंभ को लेकर तैयारियां शुरू। भीड़ और पार्किंग प्रबंधन के लिए होगा एआई का उपयोग। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंगस्त में भीड़, यातायात और पार्किंग प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंध के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में इन तकनीकों के सफल प्रयोग के बाद इन्हें यहां भी अपनाया जाएगा। जान को खतरे की बात सुनकर रेप विक्टिम ने अबॉर्शन कराने से किया इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित सेठ की एकल पीठ के समक्ष पूर्व निर्देश के पालन में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अवगत कराया कि 8 माह का गर्भपात कराने से बच्चे व पीड़ित को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही नाबालिग व उसके अभिभावकों ने गर्भपात से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए पीड़ित को गर्भ जारी रखने की अनुमति दी। हज यात्रा से लौटे 160 यात्री, भोपाल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। हज यात्रियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को हज की पहली उड़ान IX 3088 से 160 हज यात्री अपनी यात्रा पूरी करके सुबह 5:52 पर भोपाल पहुंचे। भोपाल एयरपोर्ट पर इन यात्रियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई। इस साल मध्य प्रदेश हज कमेटी को यात्रा पर जाने वालों के लिए 103 सीटों का अतिरिक्त कोटा मिला है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सख्ती। एयरपोर्ट के पास लेजर बीम और हाई इंटेंसिटी लाइट्स पर प्रतिबंध। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे के मद्देनजर भोपाल प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शुक्रवार से जिला प्रशासन की टीम्स ने राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास और लाल घाटी क्षेत्र में स्थित मैरिज गार्डन के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अब डिजिटल होगी जंगली हाथियों की पहचान, मध्य प्रदेश में बन रही है एलिफेंट आईडी। डिजिटल इंडिया मुहिम ने लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया और कई हद तक आसान भी बना दिया। लेकिन खास बात तो यह है कि अब इसका उपयोग जंगली जानवरों के लिए भी हो रहा है। अब जंगली हाथियों की गणना डिजिटली की जा रही है और यह अभिनव प्रयास शुरू किया मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने। एमपी के मूंग उड़द किसानों के लिए बड़ा ऐलान, समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी, पंजीयन 19 जून से। एमपी के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राज्य में मूंग उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूंग उपार्जन के लिए राज्य की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया। इस संबंध में मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई। मूंग खरीदी के लिए पंजीयन 19 जून से शुरू होगा। पचमढ़ी में आज से मध्य प्रदेश बीजेपी का 3 दिनी प्रशिक्षण शिविर, सुरक्षा में रहेंगे 2000 पुलिसकर्मी। सतपुड़ा के रानी पचमढ़ी में मध्य प्रदेश भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज 14 से 16 जून तक किया जा रहा है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए पचमढ़ी के ग्लेन व्यू होटल परिसर में डोम लगाकर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जून को शिविर का उद्घाटन करेंगे। दाल मिलर्स को बड़ी राहत, सरकार ने आयातित तुअर पर हटाया मंडी टैक्स। शहर 2 दशक पहले तक प्रदेश के लिए तुअर दाल मिल का गढ़ था, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते आयातित तुअर पर लगभग 25 साल से डबल मंडी टैक्स की मार झेलने के बाद आधा सैकड़ा से अधिक दाल मिलें बंद हो गईं और कई दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गईं। सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। हालांकि इन सब के बीच दाल मिलर्स के लिए इन दिनों खुशियों वाला रहा। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रिमंडल में फैसला लेते हुए प्रदेश में आयातित दलहन तुअर पर मंडी टैक्स हटाने का निर्णय लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।